नमस्कार दोस्तों, मैं रितु स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रितु पासवान ब्लॉग्स एंड स्टोरीज़ में। और मैं आप लोगों के सामने गूगल से उठाकर कुछ स्टोरीज़ लेके आती हूँ। जैसे आज मैं एक और नई स्टोरी लेके आई हूँ, जिसमें से कुछ स्टोरी में आपको सीखने को मिलता है, कुछ स्टोरी एंटरटेनमेंट के लिए होती है। तो आज ऐसे ही एक स्टोरी लेके आई हूँ मैं, जो अभी मैं पढ़ रही थी। पूरी तो मैंने पढ़ी नहीं, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने लेके आऊँ मैं। और सॉरी, मैं थोड़ी ऑफिस में बैठी हुई हूँ तो थोड़ी आवाज़ वगैरह आएगी। मैं ऑफिस में बैठी हूँ इस टाइम, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी स्टोरी स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है पाखंडी साधु, क्योंकि बहुत से लोग साधु बाबा के चक्कर में आ जाते हैं। तो ये उसी बेस पे स्टोरी है। सॉरी, ऑफिस है ना थोड़ा, तो इस वजह से। अच्छा, तो कहानी स्टार्ट होती है। पाखंडी साधु। एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़ रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जा छिपा था। तभी उसे एक ख्याल आया कि क्यों ना वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो उसके पैरों में पड़ी रहती है। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगता है। कुछ दिन बाद पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था, पर वचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ती है। उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। साधु बनने के बाद सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहता है। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रखता था। उसने सोचा क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक नहीं होगा कि उसके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम जाता है और उसे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का दिल तो गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहाँ से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहता। उसने सोचा अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा, संसारिक सुख भी मिल जाएगा जो इस भगवा कपड़ों को ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक न हो, इसलिए वो उसके घर जाने की बात कहेगा, ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भाग गया है। अगले दिन साधु सेठ को घर जाता देख सेठ के पास एक व्यापारी बैठा रहता है। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम जाता है और कई पकवान बनाकर खिलाता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता। उसे कई लोगों
को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस जाता है, जिसे देख सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़ कहता है, इसकी क्या जरूरत थी? तब साधु कहता है, इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। ये सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देखता है और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है, हक नहीं है। हंस फिर अपनी सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है, तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है, कैसी बात कहते हो, वो एक संत है, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहाँ लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है। तब व्यापारी उसे कहता है, रोने से का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं, एक चोर था, जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूट लिया था। पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। सोना मिलने के बाद सेठ की जान आती है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। व्यापारी ने कहा, वो साधु बार बार अपनी तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि बार बार कॉल आ रही है किसी की, वो काटनी पड़ रही है। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि जो सच मायने में संत होते हैं, उन्हें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मित्र, आज के समय में जो भगवा पहन कर प्रवचन देते हैं, वो संत नहीं होते। तो आशा करती हूँ कि आज की स्टोरी पसंद आए और अच्छी लगे। और आँख मूंद करके कभी किसी पे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही विश्वास करना छोड़ दो, विश्वास करो, लेकिन इस हद तक करो कि जिस हद तक आपको कोई नुकसान ना हो। तो आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, और प्लीज़ पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करिए और वीडियो पे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं ऑफिस में हूँ, इस टाइम ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, इसीलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और जो लोग भी इस तरीके के साधु पे विश्वास रखते हैं, तो प्लीज़ विश्वास करना छोड़ दें और अपने काम से मतलब रखें। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।